देहाती लड़के के 13वें एपिसोड वापस तेरे शहर में आपका स्वागत है, जिसे शशांक भारतीय ने लिखा है। हम यह कि मुँह नाई देखा चाहेत। पिताजी का ये आखिरी वाक्य किसी टीवी सीरियल के प्रीकैप अब तक आपने देखा की तरह मेरे जेहन में नाच रहा था। गोंडा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर चेहरे को अपने हाथों में लिए बैठा मैं अब आगे सोच रहा था। गुन्नू ने टिकट थमाते हुए एक आखिरी बार पूछा, आखिर कल यहाँ भवा का रहा आपका? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपनी ही रॉ में बोलता गया, अब जोन होइक रहा तो होएगा, अच्छा भा दिल्ली जाए के फरमान टरेगा। अब जा रहे हैं लखनऊ, तो कुछ करके ही लौटिएगा। हम तो यही कहेंगे। हमको लगा रहा कि कुछ दिन रुकेंगे, पर एको दिन नहीं रुक पाए। मैं सुनता रहा। धीरे धीरे भारी कदमों से घर की सीढ़ियां चढ़ीं। चारों तरफ नजरें दौड़ाईं। अब आसपास खटखट सीढ़ियां चढ़ने वाला युवान नहीं था। पता नहीं किस बात की जल्दी रहती थी उसे। उदास आंखों से किचन की ओर देखा। वहां लड़ता झगड़ता शशांक नहीं था। उसे एसएससी की तैयारी के लिए जबरदस्ती दिल्ली भेजा गया था। युवान ने जो किया था उसके लिए उसे घर में ही नजरबंद किया गया था। उसे बाहर निकलने की आज़ादी नहीं थी। कमरे में कदम रखते हुए मुझे वो खुमारी भरी शाम याद आई जब मैं 3.5 साल पहले इस कमरे में आया था। चेहकन से लबरेज कुर्सी को खींचकर आराम कुर्सी बना देना चाहता था। दिन भर की खुमारी उतर ही नहीं रही थी। आज वैसा नहीं था। तख्त पर सामान रखकर चुपचाप बैठ गया। फोन की तरफ देखा। लगा कि अभी यह बजेगा और उधर से आवाज आएगी, चाय चढ़ाओ बे, मैं बिस्कुट लेकर आ रहा हूँ। मैंने फोन को देर तक देखा, वो नहीं बजा। मैंने अपना स्मार्टफोन गुन्नू के फीचर फोन से बदल लिया था और उसे बनवाने के पैसे दे दिए थे। थोड़ी देर बाद फोन बजा। मैं उम्मीद से झपटा, मगर गांव से नन्हे का फोन था। उसे अब पता चला था कि मैं गांव से चला आया हूँ। एक बार भी नहीं मिल पाया मुझसे। भैया हम तो सोचे नहा कि रुके हो कुछ दिन, मुला तुम तो एक ही दिन मां निकरी गयो। हाँ काका, का बताएं अब आना पड़ा। थोड़ी देर तक नन्हे कुछ नहीं बोला। फोन चलता रहा। शायद उसके पास सही शब्द नहीं थे। पिताजी के खिलाफ वह बोल नहीं सकता था और मैं कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था। मैंने सोचा उससे कहूं कि अगली बार मैं आऊंगा तो हम लोग जरूर चक्की पर प्रोग्राम रखेंगे, मगर अगली बार मैं पता नहीं कब आऊं भी या नहीं। बहुत देर तक मन में मत रहने के बाद उसने एक एक शब्द तोलते हुए अपनी रजा कही। बहुत जने गए हैं यहाँ से भैया, बीटेक सीटेक करें, कोई से कहून पीछे न रहेव। अच्छा रखित हैं। उसका स्वर मध्यम हुआ और फोन रख दिया। हम तो अब आगे क्या सोचा है? उन्होंने चाय की एक चुस्की लेने के बाद मेरी आंखों में देखते हुए पूछा। उनके चेहरे पर संजीदगी और मुस्कुराहट आपस में घुल गई थीं। वह सामने बैठे थे, मैं चुपचाप नीचे देख रहा था। दिलीप बिना पूछे चाय समोसा मेरे सामने रख गया था। कैंटीन में गिने चुने 12-15 ही लोग रहे होंगे। दिन भर की रिमझिम बारिश की वजह से ज्यादा भीड़ नहीं थी। फोन करने पर प्रशांत भैया ने मुझे यहीं मिलने के लिए बुलाया था। उन्होंने नीली छींटदार शर्ट पहनी थी और चश्मे का फ्रेम भी नीला था। मुस्कुराती हुई आंखों से मेरे बोलने का इंतजार कर रहे थे। मैंने एक एक शब्द तोलते हुए जवाब दिया। पहले सोचा था कि एमबीए करूंगा, बीएससी से तो कुछ होने वाला नहीं। एमसीए भी कर सकता हूँ। समोसे के टुकड़े के पीछे अपनी घबराहट समेटते हुए मैंने कहा। वह मुस्कुराए और सांस छोड़ी, फिर विनोद भाव से मुझे देखते हुए बोले, क्या क्या चलता रहता है तुम्हारे दिमाग में? एमबीए, एमसीए, सीडीएस, एफकेट। मेरे दिमाग ने सफाई देनी चाहिए कि सीडीएस और एफकेट एक ही चीज के लिए है, मगर मैं चुप रहा। वह शिकायत भरे लहजे में कहते गए, और ये कैसी सनक छाई रहती है तुम्हारे ऊपर। सुना कि तुमने बारात में थप्पड़ मार दिया। अरे वो तो खैर छोड़ो। उन्होंने मुझे शर्मिंदा होने का मौका दिए बगैर बात आगे बढ़ा दी। एक विपस्सना मेडिटेशन होता है, मेंस के बाद जाने की सोच रहा हूँ। खाली समय मिले तो चले जाना। थोड़ा ठहराव आएगा सोच में और तुम्हारी सनक कम होगी, समझे? बहरहाल एमबीए क्यों करना चाहते थे? स्कोप है उसमें, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होता है, या एमएससी कर लूं कंप्यूटर साइंस से।
मैंने शंकित नजरों से उनकी ओर देखा। उनकी तरफ से आश्वस्त प्रतिक्रिया न मिलने पर मैंने और सिविल की तैयारी भी करता रहूंगा साथ साथ का टुकड़ा लगाया। उन्होंने दांत में फंसे समोसे के टुकड़े को जीभ से निकाला, कूचा और निगल लिया। इतने देर में शायद उन्होंने जवाब सोच लिया था। मेरी आंखों में झांकते हुए बोले, देखो, स्कोप सिर्फ प्रतिभा में है और कहीं नहीं है। अभी तुम जिस चौराहे पर खड़े हो ना कि नौकरी तलाश या आगे पहुंच, 2 साल बाद फिर इसी चौराहे पर खड़े रहोगे। मुझे ही देख लो, मैं पीजी करके भी बैठा ही हूं ना। बहुत सारे सपने थे ये करने को, वो बदलाव लाने को, मगर उन सपनों का फिलहाल कोई मोल नहीं है। मेरे साथ कितने ही अच्छे रिसर्च स्कॉलर हैं जो कहते हैं कि यार कहीं बाबू की ही नौकरी मिल जाए, वही कह कर लें और इस शिक्षा बेरोजगारी लानत के कुचक्र से निकलें। इसलिए फिलहाल सारे दर्शन ताक पर, अभी मेरा तात्कालिक दर्शन रोटी है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे पास कितने आइडियाज हैं, मुझमें कितनी प्रतिभा है। 2 बार मेंस लिख चुका हूं और धीरे धीरे लग ही जाऊंगा। मगर नहीं, लोग तो उस दिन से इज्जत देना शुरू करेंगे जिस दिन अखबार में फोटो आ जाएगी। फिर चेहरे के भाव हल्के करते हुए बोले, वो बात अलग है कि वो भी मेरी इज्जत नहीं करेंगे, इज्जत मेरे पद की करेंगे। मगर तब मेरे सारे क्रियाकलाप जस्टिफाई होने लगेंगे। तो फिलहाल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, स्कोप और कुछ नया को एक तरफ रखो और तैयारी शुरू। वह बोलते ही जाते अगर पीछे से आने वाली फीमेल सेंट की खुशबू ने उन्हें रोक न दिया होता। इतना लड़ झगड़ के बनवा के लाई हूं मैं, छाया जी ने पीछे से अपने दोनों हाथ उनके गले में डालते हुए कहा। उनके दोनों हाथों में चाउमीन की प्लेट थी और कोशिश थी कि दोनों की खुशबू सीधे उनकी नाक में जाए। सामने रखिए मोहतरमा, मैं इस मुद्रा में खाने में असमर्थ हूँ। उन्होंने चुटकी ली और हंसने लगे। छाया जी झेपकर प्लेट सामने रखने लगी और सामने मुझे बैठा देखकर चौंक गईं। अरे रजत आया है, लो, मैंने तो 2 ही प्लेट बनवाई। अरे आप लोग खाए, मेरा पेट भरा है दी। मैंने बहुत धीमे से दी शब्द भी कह दिया था। मॉडर्निटी की दौड़ में दीदी शब्द आधा होने के साथ ही इससे जुड़ा सम्मान भी आधा हुआ है। ये शब्द बीच का रास्ता निकालता है। अरे शेयर करके खा लेंगे, भैया ने कहा और वेटर को एक एक्स्ट्रा चम्मच का इशारा किया। प्रशांत को खाने दे, तू मेरे साथ खा, छाया जी ने अपनी कुर्सी मेरी तरफ सरकाते हुए कहा। चाउमीन बनवाने के लिए बारिश में खड़े रहने की वजह से उनके बाल भीग गए थे, जिसके छींटे मेरी तरफ सरकने पर पड़े। अरे अब खाओ, मैं भैया के में से खा लूंगा, कहकर मैंने अपनी कुर्सी भैया की तरफ सरका ली। उन्होंने मेरी तरफ अविश्वास से देखा, फिर भवे उचकाकर प्लेट की तरफ देखने लगी। मैं भैया की तरफ देखने लगा। हम दोनों शायद किसी चीज का पश्चाताप कर रहे थे। इस सब पर बिना ध्यान दिए भैया ने बेतकल्लुफी से एक चम्मच मुंह में डाला और मेरी तरफ देखकर बोलने लगे, हाँ तो मैं तुम्हें क्या समझा रहा था। एमए डाल दून किसी सब्जेक्ट से। काफी देर से मन में मथने के बाद मैंने ये प्रश्न उनकी तरफ उछाला, फिर छाया जी की तरफ देखा। डाल सकते हो, मगर अपने आप को कभी इस छलावे में मत रखना कि तुम पढ़ाई भी कर रहे हो और साथ साथ तैयारी भी कर रहे हो। ये बेवकूफ़ियाँ मैंने की हैं। जब तैयारी होती है तो सिर्फ तैयारी होती है। गिर गिर कर उठना, यह एक सतत प्रक्रिया है। एक बार पगलाना पड़ता है उसके पीछे। हाँ, जैसे तुम पगलाए हुए हो। छाया जी ने तंज किया और मुस्कुरा पड़ी। तुम्हें पता है रजत, अब इनका कोई दोस्त इनके साथ नहीं रहता, मेरी वजह से। मैंने प्रश्न और कौतूहल भरी नजरों से भैया की तरफ देखा। वह मुस्कुराए और बात बदल दी, सीधे आईएएस की तैयारी की जरूरत नहीं है, पहले एक छोटा लक्ष्य लो, जैसे एसएससी या बैंक। एसएससी का पैटर्न तुम्हारी क्षमताओं के अनुरूप भी है। कहाँ से शुरू करूँ? शुरू से शुरू करो और अभी शुरू कर दो। अपनी शुरुआत के लिए तुम्हें कोई यूट्यूब या मोटिवेशनल लेक्चर सुनने की जरूरत नहीं है। मैं उनका इशारा समझ नहीं पाया, मैंने भवे सिकोड़कर उन्हें देखा। उन्होंने कांटेदार चम्मच में चाउमीन घुमड़ते हुए कहा, हाँ और क्या? अपना मोटिवेशन तुम्हें अपने अंदर ही मिलेगा। जो स्वयं अपनी जिंदगी में कुछ हासिल न कर सके,
आज मोटिवेशनल सेमिनार करके पैसे बना रहे हैं, वो क्या पकड़ेंगे तुम्हारे अंदर के स्पार्क को। ये इधर उधर की चेम्पी पंच लाइन से ऊर्जा नहीं मिलती है रजत। ऊर्जा मिलती है खुद से मिलते रहने से, रोज खुद से पूछते रहने से, खुद को याद दिलाते रहने से। कट जाओ कुछ दिन के लिए दुनिया से और खुद से मिलते रहो बराबर। इससे पाने की तड़प बरकरार रहेगी। और फिर छाया जी की तरफ नुकीली नज़र फेंकते हुए बोले, और मेरी तरह तुम्हारे पास कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं है। और मुझे आंख मार दी। अच्छा, मैं डिस्टर्बेंस हूँ तुम्हारे लिए। नोट्स मैं इकट्ठा करूँ, पढ़ाई के शेड्यूल बनाकर मैं दूँ तुम्हें, और डिस्टर्बेंस भी मैं। छाया जी ने तकरार की। और दोस्त जो छोड़कर चले गए मुझे, वो अब तो लोग मेरी छाया से भी दूर रहना चाहते हैं। ये कहकर वह जोर से हंस पड़े। उनके जोर से हंसने के बाद मुझे ज्ञात हुआ कि उनकी आखिरी लाइन डबल मीनिंग थी। अपने आप पर हंसकर भी खुश रह सकने की जिंदादिली कोई प्रशांत भैया से सीखे। मुझे अपना सबक मिल चुका था। उन्हें उनकी नोकझोंक के बीच छोड़कर मैं विदा लेकर चला आया। भैया सही हैं। अगर भौतिक सफलता ही खुशहाल जीवन का पैमाना है तो यही सही। अगर व्यक्तित्व के बजाय पद पहचान दिलाएंगे तो यही सही। एसएससी की ही तैयारी। शशांक भी तो उसी के लिए गया दिल्ली। और मैंने एक तरह से चैलेंज भी किया था उसे। सच में कट जाऊंगा, दुनिया से बनाऊंगा, अपने आप को शुरू से शुरू करूंगा। सिर्फ खुद से मिलूंगा, मैं और मेरी डायरी। एक हफ्ते बाद आज तीसरे दिन अलार्म बंद करके सोने वाला था। फिर एक बात आई दिमाग में, तुम दुनिया क्या बदलोगे बेवकूफ, जब तुम खुद को नहीं बदल सकते। आंख अपने आप खुल गई। चद्दर फेंक दी, दौड़ने निकल गया। बहुत गंभीर रहता हूँ आजकल। अपनी लाश जैसी थकी आंखों से दूसरों की हंसी छीनता हूँ। कोचिंग के हेड बहुत तेज हंसे थे जब मैंने कहा था, सर इसी ईयर का एसएससी निकालना है, क्या करूँ। हंसते हुए अगल बगल देखकर अपनी हंसी में पार्टनर जोड़ने लगे थे। फिर मेरे चेहरे को देखा, मैं वैसा ही जड़ था। बेचारे कागज कलम निकालकर किताबों के नाम नोट करवाने लगे थे। अपने चेहरे की गंभीरता और आंखों की गहराई से अगल बगल बैठने वाले लड़कों को डराता रहता हूँ। उनकी चुहल भरी बातें व्हाट्सएप के हैप्पी महाशिवरात्रि की बधाई जैसी बोरिंग होती हैं। आप एक एक्सपेरिमेंट हैं। पता नहीं आप ये लखनऊ जाकर कैसे बैकफुट पर आ गए, वरना आप तो हाफ पिच पर जाकर हिट करने वालों में से थे। बहुत जने गए हैं। यहाँ से भैया बीटेक सीटेक करें, कोई से कहून पीछे न रहेव। मेरी चॉइस हमेशा से ही गलत थी। उसके बारे में सोचता था जो मेरे लिए कुछ शब्द भी न बख्श सकी। वो जो मुझे बिना बताए मेरी लंबी उम्र के लिए निर्जला रहती है, उसके बारे में कभी फिक्र ही नहीं की। पिताजी अब भी किसी रिश्तेदारी में जाने से कन्नी काटते होंगे। 1 महीने बाद, तुम्हारी याद नहीं आती अब आती है, तो मैं ज्यादा लोड नहीं लेता। जब भी तुम याद आती हो, कुछ करने लगता हूँ। झाड़ू लगाते लगाते याद करता हूँ। कपड़े धोते धोते याद करता हूँ। बर्तन मांजते मांजते याद करता हूँ। सिर्फ तुम्हें याद नहीं करता। तुम अब सेकेंडरी हो गई हो मेरे लिए। सुबह उठकर दौड़ना वापस शुरू कर दिया है। तुम्हारी याद आने लगती है, दिमाग को ऐसा फिक्स कर लिया है कि तुम्हारी यादें सिर्फ सुबह 5 बजे रिवाइंड करूँगा। तुम याद आने लगती हो, मैं और तेज दौड़ने लगता हूँ। तब तक दौड़ता हूँ जब तक शरीर टूटकर गिर न जाए। घास पर गिरता हूँ तब पूरा पसीने से लथपथ होता हूँ। अपनी दोनों बाहें चेहरे के दोनों तरफ लपेटकर औंधे मुंह गिरता हूँ। मेरे पसीने से मेरी मेहनत महकती है। तुम सही कहती थी, मुझसे बिस्किट जैसी खुशबू आती है। गेट नंबर 1 से गेट नंबर 2 तक अब भी हवाएं चलती हैं। 3 महीने बाद आज मेरे पास दिल्ली से एक कुरियर आया। अंदर एक कॉफी मग था, डिट्टो वैसा ही कॉफी मग। साथ में एक खत भी था, तुम्हारा कॉफी मग भेज रहा हूँ, हिसाब बराबर। और हाँ, प्री का रिजल्ट आ गया है, देख लेना। जब मेंस का रिजल्ट आए तब तुम देख लेना। मेरे अंदर से कोई जोर से चीखा, पर बात मन में ही घुटकर रह गई। रिजल्ट मैं पहले ही देख चुका था। प्री हम दोनों ने क्वालिफाई किया था। वो मुझसे 10 नंबर के मार्जिन से आगे था। घर से बुलावा आया है, रक्षाबंधन है, नहीं जाऊंगा।
क्या मुंह लेकर ऋतु के पास जाऊंगा? धोखेबाज, धोखेबाज, रजत भैया धोखेबाज। इस बेकारी में तो कहीं जाने की भी इच्छा नहीं होती। एग्जाम सर पर है, यह अच्छा बहाना है। नहीं जाऊंगा घर। तुम्हें चाहे जितना ज्ञान हो, लोगों को उससे कोई मतलब नहीं। दुनिया तुम्हें इस पर जज करेगी कि तुमने एग्जाम के उन 2 घंटों में क्या किया। पढ़ाई बंद करो और दिमाग को ट्रेनिंग देना शुरू करो। स्पीड टेस्ट की गति बढ़ा दो। दिमाग को 2 नहीं सिर्फ 1.25 घंटे दो। एक सनक सी छा गई है मेरे ऊपर। हर एसटी के बाद दौड़ने निकल जाता हूँ। दौड़ते हुए मंथन करता हूँ कि गलती कहाँ हुई, नंबर कम कैसे हुए। हाँफता हुआ वापस आता हूँ। एक और एसटी। 8 महीने बाद मेरे गुन्नू से फ़ोन बदल लेने की बात जानकर पिताजी ने नया स्मार्टफ़ोन भेजा था। उसे खोलने की नौबत आ जाई। व्हाट्सएप ऑन किया है। पहला काम किया है कि उसकी डीपी देखी है और दूसरा काम शशांक को मैसेज किया है। मेंस का रिजल्ट आ गया है, देख लेना। खुद को बताया कि अभी व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर दूंगा, पर किया नहीं। शायद उसके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। रिजल्ट तो उसने पहले ही देख लिया होगा। ये तो जलाना हुआ। मेंस हम दोनों ने क्वालिफाई किया था और मैंने उसे 45 नंबर के मार्जिन से बीट किया था। इंटरव्यू अगले 3 को है। 3 मई। इंटरव्यू टिप्स। शशांक को हराने के बाद भी सुकून नहीं। वो मुझे इंटरव्यू में 45 नंबर से तो बीट नहीं कर सकता। फिर भी मेरे अंदर का सनकी कह रहा है, बी रूथलेस। इंटरव्यू टिप्स। प्रशांत भैया से हॉस्टल गया। वो वहाँ नहीं थे। वो अब कमरा लेकर कहीं अकेले रहने लगे थे। उनके रूम पार्टनर राहुल ने उनका पता मुंह बना कर दिया। मुझे उड़ती उड़ती खबर किसी ने बताई थी कि प्रशांत भैया पर आलोक सिंह के लोगों ने चौराहे पर सबके सामने हाथ उठाया है। छाया जी के चक्कर में राहुल भैया उस बारे में बात करने से कतरा रहे थे। सुनकर मेरा खून जल गया था, मगर किसी ने मुझे पूरी बात बताई नहीं थी। मैंने इन्हें ही कुरेदना जरूरी समझा। वो बिफर पड़े। तो अब क्या कर लोगे तुम? ये कैसा जवाब है? ये तो धमकी है। मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, किसने? उसे तो मार खाना ही था। पगला गया था उस रनर के चक्कर में। कह रहा था, सारी दुनिया एक तरफ, छाया एक तरफ। जब अपने दोस्तों से ही बैर ले लेगा तो होगा क्या? तमीज से नाम लीजिए, आप किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। यही वो भी कह रहा था, साला। किसने मारा था? आलोक सिंह भाव ने। मैंने थप्पड़ मारा था उसे। मैंने। उसने अपनी बाहें चढ़ाते हुए कहा, जो करना है कर ले। बहुत समझाया कि वो रनर है, छोड़ दे उसे, मगर नहीं। अब देख, छोड़ के चली गई न उसको। शादी का कार्ड भेजा है। उसको क्या लगा था उससे शादी करेगी? आपने मारा था। हाँ मैंने। क्या कर लेगा? बीच चौराहे पे। हाँ तो। मैं जमीन में देखने लगा। अंदर के किसी सनकी के हाथ कांपने लगे। अच्छी बात नहीं है। नॉट गुड, नॉट गुड। उदास आंखों को सिर्फ बाहर का दरवाजा और सामने मेज पर पड़ा ताला चाबी दिखने लगा। बंद करके चला आया। पीछे से खोल खोल। पागल है क्या? की आवाजें आती रहीं। चाबी झाड़ियों में फेंक दी। प्रशांत भैया ने कमरा पता नहीं कौन सी अजीब सी सुनसान जगह पर लिया था। वही ढूंढना था। अब वही कुछ टिप्स दे सकते थे। यूनिवर्सिटी से वापस लौटते वक्त आईटी चौराहे पर किसी पर नजर पड़ी। क्या वह वही है? हाँ वही है। मुझे क्या फर्क? वो अपने ऑटो का इंतजार कर रही थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। उसे मेरे पीछे आने की भनक नहीं थी। जिनके लिए पूरे लखनऊ में पिक एंड ड्रॉप सर्विस चल रही थी, वो आज ऑटो का इंतजार कर रही हैं। मुझे क्या? मगर आगे बढ़ते बढ़ते मेरे कदम ठिठकने लगे। उसने पलटकर देख लिया तो 4-5 लोग ऑटो के इंतजार में खड़े थे। उसने सलवार सूट पहना है। मेरा फेवरेट गाढ़े हरे रंग वाला दुपट्टा भी है। हाँ वही है, पक्का। पता नहीं मैंने किससे पहचाना था, कपड़ों से या आकृति से। वही कंधे, जिन्हें मैं पीछे से पकड़ लेता था और वो मुझे डांट पड़ती थी। हाँ, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। फिर सर पर एक टप्पी पड़ती थी। मेरे मन ने पकड़ने का अनुभव भी किया और टप्पी भी खा ली। मैंने अपने आप को एक टप्पी मारी।
क्या सोच रहे हो? जाकर बात करोगे? पूछोगे कि मैसेज में क्या लिखा था? मुझे अब कोई मतलब नहीं उससे। पराई लड़की। प्रिया चरित्र। सिगमंड फ्रॉइड टापते रह गए कि स्त्री चाहती क्या है और तुम जानने चले हो, फ्रैंक जो देहाती। फिर भी कदम छिटकने लगे, सांसें तेज होने लगी। डिवाइडर पार करके दूसरी तरफ से चलो ना। मैं रास्ता क्यों बदलूं? सड़क सबकी है। क्या मैं उससे बात करना चाहता हूँ? एक सांस भरी, शरीर अकड़ के सीधा किया और उसके सामने से मैंने तुम्हें नहीं देखा का अभिनय करते हुए निकला। कान एक एक शब्द को सुन लेने की चाह के साथ चैतन्यता के तीव्रतम स्तर पर चले गए। 3-4 कदम आगे निकल गया उससे। सांसें सामान्य हुई। रजत। वही चिर परिचित आवाज, पर उस आवाज में हक से लिया गया नाम नहीं था। एक सशंकित मन से लिया गया नाम। रजत, जिसका र बहुत चाहकर निकला था और त जैसे माफी मांग रहा हो कि क्यों निकल गया। कदम रुक गए, आंखें मींच ली, सांस भरी, हाथ जेब में डाले, पलटकर देखा, एक अजनबी नजर से। कौन? इतनी अजनबी नजर से उसे देखा जैसे कोई पराई भाषा की किताब हो। पहचान का कोई संकेत नहीं दिया। कैंपस से आ रहे हो? हमें सर हिलाया, जितना धीमा हो सकता था उतना धीमा। हाँ, गर्दन जितनी कम हिल सकती थी उतनी कम हिलाई। जितना औपचारिक हो सकता था उतना हुआ। वहां तक साथ चलें। उसने इशारे से उंगली दिखाई। उंगली मेरी गली की ओर इशारा कर रही थी। उप्स, मेरे पास तो बाइक भी नहीं है। मैंने हाथों से एक्सेलरेटर खींचने का इशारा करके अपनी असमर्थता जताई। पैदल चले वहां तक। तुम घर चले जाना, वहां से ऑटो कर लूंगी। आंखें जैसे माफी मांग रही हूँ, जैसे वे उतनी दूरी में सारी बात कह देंगी। नहीं, मैं अपने घर नहीं जा रहा, कहीं और जा रहा हूँ। दूसरी तरफ जाने का इशारा किया। जस्ट अपोजिट साइड। मुझे पता है कि मेरी गली तक पहुंचने पर तुम्हें ऑटो बहुत मुश्किल से मिलेगी और मैं 15 मिनट तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। चलो, सी यू, बाय। आधी बातें शब्दों से, आधी इशारे से उसके बाई का इंतजार भी नहीं किया और पलट गया। लंबी सांस लो, छोड़ो, लो, छोड़ो। क्या करूं मैं? मैं घर जा ही नहीं रहा था। प्रशांत भैया के पास जा रहा हूँ। मैंने दिल की अदालत में अपना पक्ष रखा। अगला प्रश्न, तुम 200 मीटर पैदल नहीं चल सकते थे? वहां से लौट आते? जी नहीं, अब और मजदूरी नहीं करनी। पुण्य कमाने नहीं आया हूँ लखनऊ। प्रणाम। अदालत की कार्यवाही अगली तारीख के लिए मुलतवी की जाती है। अंदर कोई अपील पर अपील करता रहा, जाओ वापस। वो अब भी वहीं खड़ी है। उद्धरण, चाय कैसी है? प्रश्न इतनी उदासी और अनिच्छा से पूछा गया था कि मुझसे जवाब न दिया गया। शायद जवाब सुनकर उन्हें खुशी भी न होती। अच्छी है कि इशारे में गर्दन हिला दी। वह सामने बैठ गए हैं। चाय बगल में रखी हुई है। कुछ सोचते ही जा रहे हैं। एक घूंट भी नहीं पी है। मेरे गले भी नहीं उतर रही है। पीछे एक पुराना टेप रिकॉर्डर धीमी आवाज में बज रहा है। एक पुराना गाना, मोमिन की गजल, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। मैं अगल बगल कमरे की बेतरतीबी देख रहा हूँ। ये कभी बहुत व्यवस्थित हुआ करते थे। कैसा अंधा कमरा है, एक खिड़की भी नहीं है। और यह इतनी गंदी गली, पीछे से सुअरों की बदबू आती रहती है। आसपास कोई रहता भी नहीं है। क्या सोचकर यहाँ कमरा लिया है इन्होंने? घुटन नहीं होती होगी, आदत हो गई है। मेरे कुछ पूछने से पहले ही उन्होंने जवाब दे दिया। मेरा चेहरा पढ़ लिया था उन्होंने। मैं निस्तेज चेहरे को देखता रह गया। धंसती हुई आंखें, सूखता हुआ शरीर, फिर भी किसी से कोई शिकायत नहीं। उन्हें देखकर मैं भूल गया कि मैं खुद क्यों मिलने आया हूँ इनसे। मेरे दिमाग में एक ही सवाल उछलता रहा, छाया जी कहाँ हैं? क्या हुआ था? पर पूछने का मतलब वो सारी बातें कुरेदना। मैं उन्हें नहीं बताना चाहता था कि मैं राहुल से मिलकर आया हूँ या उसे हॉस्टल में बंद करके आया हूँ। और आधी बातें जानता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या बात कहूँ उनसे। टेबल के नीचे हॉस्टल वाली रस्सी पड़ी दिखी जिस पर अंडरवियर सूखते थे। मुझे लगा यहीं से बात शुरू करूं। ये अंडरवियर वाली सीमाबंदी उखाड़ लाए आप? हाँ,
रस्सियां बहुत काम आती हैं। एक विद्रूप हंसी हंसे। आंखें मुझ पर नहीं संयत थी, किसी और चीज पर भी नहीं थी, शायद अपने आप से ही बात कर रहे थे। फिर मेरी तरफ देखा। अच्छा हुआ तुम मिलने आए मुझसे। पूरी 1 महीने बाद कोई मिलने आया है मुझसे। बिना मेरी तरफ देखे वह जमीन में उंगली से आकृति बनाते हुए बोल रहे थे। खुश हूं कि मैं उनसे मिलने आया, या खुद को कोसूं कि अभी तक क्यों नहीं आया था। अच्छा लगा, कोई नहीं मिलने आता मुझसे अब। मुस्कुरा दिए। उनकी इस उदास मुस्कान ने मुझे अपराधी घोषित कर दिया। अपने लक्ष्य की जुगत में तुम इतना खो गए कि 1 साल तक नहीं मिले मुझसे। इस वाक्य का एक इशारा ये भी था कि छाया और नेहा और राहुल और कोई भी नहीं मिलने आता मुझसे। यह क्या कोई आफ्टर कॉलेज सिंड्रोम है, जिसमें कॉलेज से निकलते ही सबकी जिंदगी ध्वस्त हो जाती है। उन 3-5 सालों में बनाए गए सारे रिश्ते चकनाचूर हो जाते हैं। दोस्ती और प्यार को रोजगार की तलाश खा जाती है। एहसासों, देखे गए सपनों, किए गए वादों का कोई मतलब नहीं रह जाता। भैया, चाय ठंडी हो गई है। हाँ, जैसे एक बारगी उन्हें याद आया। उनकी तंद्रा टूटी। भैया, इंटरव्यू है इसी 3 को। अच्छा 3 को ही, बढ़िया है। 2 को मेरा भी रिजल्ट आने वाला है। तुम्हारे इंटरव्यू के 1 दिन पहले, अरे मैं भी स्वार्थी, अपनी ही बात करने लगा। सबसे पहले तो तुम्हें बधाई, मेंस में इतने अच्छे नंबर लाने के लिए। मैथ्स तो यूपी बिहार का लड़का मार ही गिराता है, मगर इंग्लिश में ऑल इंडिया रैंक 3 लाना बड़ी बात है, खासकर हम जैसे गांव से लड़कों के लिए। बधाई और शुभकामनाएं। आगे बढ़कर मेरे कंधे थपथपाए। वह बैठ गए। औपचारिकता भर की खुशी और वापस चेहरे पर जर्द खामोशी। एक एक शब्द बिना किसी भाव के बोल रहे थे। आपका इंटरव्यू कैसा था? मेरा सिविल और एसएससी के आधारभूत ढांचे में अंतर है, परंतु कुछ मूल चीजें याद रखना। वैसे तुम इंग्लिश में दोगे ना? जी भैया। फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भाषा के चयन से ही आधी बातें बदल जाती हैं। हम हिंदी माध्यम वाले कहाँ जाएं? हमारी बोली सुनते ही इंटरव्यूअर के चेहरे का रंग बदल जाता है, वो तुम्हें एक मानक में बांध देता है। अगर आपने हिंदी में भी क्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया तो उसे आधी चीजें समझ नहीं आती। आपको लगता है कि आपको इंटरव्यू में कम नंबर मिलेंगे, पर वो तो मेंस में भी स्केलिंग कर देते हैं। तुमने अच्छा किया जो शुरू से ही इंग्लिश पर पकड़ बनाई। मुझे खुद पर फख्र आ रहा था, न हिंदी पर शर्म। वो आगे बोलते गए, यार, ऊपर से हम लोगों के ऊपर जनरल कैटेगरी का ठप्पा। क्या जनरल गरीब नहीं हो सकता? मेरे पास नहीं है इतने पैसे कि दिल्ली जा पाऊं और 3 लाख फीस भर सकूं। मैं ट्यूशन पढ़ाकर खर्च निकालता हूं अब। फिर कुछ देर शांत रहे और गहरी सांस ली। इस रिजल्ट से बहुत उम्मीदें हैं मुझे, नहीं हुआ तो बिखर जाऊंगा। पता है रजत, जब आप सफल नहीं होते, जब अपने पैरों पर नहीं खड़े होते, जब आप अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए पराश्रित होते हैं, तो कई ऐसे लोग आपकी क्षमता पर कटाक्ष करने लगते हैं, जिनका स्वयं का बौद्धिक स्तर आपसे बहुत निम्न होता है। कई ऐसे लोग आपकी जिंदगी के फैसले करने लग जाते हैं, जिनकी अपनी हैसियत। बेरोजगारी के इस लंबे अरसे ने मेरी नज़रें ही बदल दी हैं। पता है, कई सारी चीजें जो पहले मेरे लिए वजूद में भी न थीं, उन पर अब मेरा ध्यान जाने लगा है। ऑटो रिक्शा के पीछे लगे पोस्टर्स, मोबाइल बनाना सीखें और घर बैठे 30,000 तक कमाएं। जॉब 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 आवश्यकता है। 8वीं पास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट की, वेतन 8,000 से 50,000 प्रतिमाह। इन इश्तेहारों पर मेरी नज़र पड़ने लगी है। हा, एक उदास हंसी हंसे, फिर एक गहरी सांस लेकर मौन हो गए। शायद उन्हें भान हुआ होगा कि इन बातों का मुझ पर बुरा असर पड़ेगा। थोड़ी देर शांत रहे, फिर मायूस आंखों से मेरी तरफ देखा। मैगी खाओगे रजत? रखी है कई दिनों से। रुको, तुम्हें मैगी खिलाता हूँ, तुम्हें अपनी बातों से बोर नहीं करूँगा, कहते हुए किचन में चले गए। भगोना गैस पर रखा और पैकेट फाड़ने लगे। मैं किचन में बजते उस पुराने टेप रिकॉर्डर की ओर देख रहा था। वो सफाई देते हुए बोले, ये माँ का था, वो मायके से लाई थी, उन्हें बहुत प्रिय था। भैया घर गए थे। गाँव। सस, यह क्या पूछ लिया तुमने बेवकूफ?
तुम्हें याद नहीं कि उनकी माताजी गुजर गई हैं। कोष्टक हे, अजीब विडंबना है रजत, मैं यहाँ मैगी बना रहा हूँ, मेरे बाप वहाँ मेर बना रहे हैं गेहूं के खेत में। हूँ एक फीकी सी हंसी हंसे, ऐसी हंसी कि खाने का मूड उतर जाए। खुद ही बात बदली, देखो 2-3 चीजों का ध्यान रखना। कमरे में घुसने के बाद दरवाजा सही से बंद कर देना। जो कुर्सी मिली है उसके बगल जाकर खड़े होना, सामने नहीं। और जब बैठने को कहे तभी बैठना, और इंटरव्यू पैनल में अगर लेडीज हैं तो सबसे पहले उन्हें ही गुड मॉर्निंग करना, हेड को नहीं। हमारे यहाँ लेडीज को पहले इज्जत देने का रिवाज अचानक चुप हो गए। जैसे लेडीज शब्द दिमाग में आते ही किसी लेडी की याद आ गई हो, अपनी सोच में डूब गए। फिर अचानक मेरी तरफ घूमे। बहुत दिनों से एक गाने की पंक्तियां मेरे दिमाग में बजती रहती हैं, पता नहीं किस गाने की हैं, कमबख्त याद ही नहीं आता। भूलना था तो इकरार किया ही क्यों था, बेवफा तूने मुझे प्यार किया ही क्यों था। हाँ, तुम्हें याद है? तुम्हें याद है कि ये किस गाने का है? हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, मैंने कमरे से ही आवाज दी। हाँ, गुलाम अली ने गाया है न इसको। हाँ, वह कहते कहते कमरे तक चले आए। भाव के बहाव में हिंदी से अवधी पर आ गए। गुलाम अली कुछ गायु पावत हैं। एक बार मेहंदी हसन कहें गुलाम अली से, तू आज तक कुछ गईबो के हो है, खाली के हो है बस। इनसे नीक तो बड़े गुलाम अली रहे। ये हम तेरे शहर में एक किसी और ने भी गाया था ना, शायरियों के साथ। ये गाना बड़ा अच्छा है रजत, बहुत अच्छा गाना है। उनकी शादी हो रही है ना? मैंने सीधे उनकी आंखों में देखा। वो इस सवाल के लिए तैयार नहीं थे। आंखें फैलाकर मेरी तरफ देखा, देखते ही रह गए। बगल आकर बैठ गए। थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहे, फिर जमीन पर बैठ गए। वो मुझे छोड़कर चली गई रजत। उसने शादी के लिए हाँ कर दी, कोई मैनेजर, कपड़े के शोरूम का मैनेजर, और उसके लिए मुझे सुनाकर गई। अभी तक मेरे साथ खड़ी रही हमेशा, और अचानक छोड़कर चली गई। हर दरख्त पर मुझे सहारा दिया। जब माँ छोड़कर गई तब उसने सहारा दिया। जब मुझे पैसों की जरूरत थी तब मेरा साथ दिया। और अब जब मैं कहता हूँ कि मेरी सफलता में थोड़ी देर हो रही है, बस जरा सा रुक जाओ, थोड़ा साथ दे दो, तो पता नहीं क्यों चली गई। उसकी शादी हो रही है रजत, बस थोड़ा सा इंतजार ही तो और करना था। हम दो जिस्म एक जान थे, वो ऐसे कैसे जा सकती है? देख, सिर्फ इस बात का नहीं है कि वो चली गई, देख इस बात का भी है कि मुझे सुनाकर गई। तुम्हारी औकात क्या है? क्या हो तुम? पता है हॉस्टल में सब उल्टा सीधा बोलते थे उसके बारे में, बदचलन और न जाने क्या क्या। क्या वो ऐसी थी? नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं था। कमजोर लम्हे सबकी जिंदगी में आते हैं। मैं आत्मग्लानि और शर्म में, ये जो बिस्तर जिस पर तुम बैठे हो न रजत, इसी पर हमने 3 रातें गुजारी हैं। और उन 3 रातों में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो अनैतिक, छोड़ो रजत, अमर्यादित भी हो। क्योंकि मेरे कुछ अपने उसूल थे। मैंने उसका सम्मान किया, उसने उनका सम्मान किया। मैं मानता हूँ कि एक उम्र के बाद सबकी दैहिक जरूरतें होती हैं। मैं अपने उसूलों की वजह से उसकी जरूरतें न पूरी कर सका, क्या इसलिए वो मुझे छोड़कर चली गई? मैं अपने आदर्शों से समझौता करने को भी तैयार हूँ रजत। वो वापस आ जाए, ये दुनिया बेकार लगती है उसके बिना। माँ भी छोड़कर चली गई, और वो भी जाते हुए कहकर गई कि तुम हो क्या, मेरा पति ये, मेरा पति वो, एक कपड़ों के मैनेजर के लिए, जिसे वो कल तक जानती भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि मेरी सफलता में थोड़ी देर हो रही है। क्या वो मेरा इतना भी इंतजार नहीं कर सकती थी? अब तक किया, पता है रजत, मैं अब भी दुआ करता हूँ कि उसकी शादी टूट जाए और मैं उससे शादी कर लूँ। तुम बात करो ना उससे, तुम्हारी बात मान जाएगी। तुम्हें बहुत मानती थी वो, अक्सर तुम्हारा जिक्र करती थी। मैं फोन दूँ? तुम बात करोगे मेरे लिए? तुम्हारी बात जरूर मानेगी वो। ये लो 75821। भैया संभालिए अपने आप को। तारानकन। कमरे में वापस आकर चुपचाप बैठ गया। भैया की हालत देखी नहीं जा रही। छाया जी की शादी हो रही है।
अगर प्रेरणा की शादी कहीं और हो गई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी तो लगता है कि थोड़ी दूर पर है और मैं नाराज घूम सकता हूँ। मेरी मर्जी, मैं ऐसे ही नाराज घूमता रहूंगा। मगर वो मनाने ही ना आए तो? ऐसे ही चली जाए तो? टिप 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 टिप। व्हाट्सएप पर एक मैसेज फ्लैश हुआ। 1 न्यू मैसेज फ्रॉम अननोन नंबर। नंबर वही है, 86044। व्हाट्सएप का ग्रीन मार्क कह रहा है जल्दी से मुझ पर क्लिक करो। नहीं क्लिक करूंगा। दिल धक धक कर रहा है। शायद फोन हाथ से छूट जाएगा। अपनी आंखें बंद की, मोबाइल बेड पर फेंका, कमरे से बाहर भाग आया। बाहर आकर रेलिंग पर रुका। मोबाइल वापस बुला रहा है। उसमें मैसेज आया है। उसका क्या मैसेज है? पढ़ लूं बस। जवाब नहीं दूंगा, पक्का। जवाब नहीं दूंगा। नहीं तुम दोगे? नहीं दूंगा, बस पढ़ लूं। आज मैंने उससे ढंग से बात भी नहीं की। प्लीज। अंदर कोई जिद करने लगा, जैसे मेरे अंदर का बच्चा मेरे अंदर के सनकी की गिरफ्त से छूट जाना चाहता है। वह बच्चा जिसे खेलने के लिए प्रेरणा मोटी की गोद चाहिए। नहीं, वो कहेगी, कहाँ मोटी हूँ मैं, जरा बताओ तो। फिर यह बच्चा उसे घूंसे मारेगा। नहीं, मैं वापस नहीं जा सकता उसके पास, बिल्कुल नहीं। मेरे लक्ष्य हैं, मुझे उन्हें हासिल करना है। क्या कर लोगे? ये सारी चीजें हासिल करने के बाद भी दुनिया उसके बिना अधूरी रहेगी। नहीं, मुझे उसके पास जाना है तो जाना है। वापस आया, मोबाइल उठाया, क्लिक किया। मैसेज था, रजत। ना प्यार से किया गया रजजो, ना गुस्से से किया गया राजत सिंह चौहान, ना एक फालतू बिंदु, ना कॉमा, ना स्माइली, ना एक्सक्लेमेशन मार्क, सिर्फ रजत। 2-3 बार मैसेज को उलट पलट कर देखा। सिर्फ रजत। एक सेफ साइड लेकर खेला गया रिस्क, रजत। मैंने वापस मैसेज किया, फ्रूटी। उधर से जवाब आया, पागल, आई हेट यू। नहीं नहीं, मैं जवाब नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। 3 मिनट तक देखता रहा, फिर उंगलियों ने विद्रोह कर दिया। रजत, आई हेट यू टू। अब बस, इसके बाद कोई मैसेज नहीं। बहुत हुआ। प्रेरणा, तुम आज एकदम पागल लग रहे थे, एकदम पागल। ये क्या शुरुआत हुई? उसकी बात करो जिस वजह से मुझे नाराजगी है। इसका जवाब नहीं दूंगा मैं। प्रेरणा, आई लव यू मोटे। प्रेरणा, तुम्हारे बिना रहना मुश्किल है। रजत, शशांक तो है ना? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? टाइप किया, डिलीट किया, टाइप किया, फिर डिलीट किया, फिर भेज दिया। प्रेरणा, कॉल कर सकती हूँ? रजत, हम। और यहाँ से सब गड़बड़ हो गई। जितना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर मैसेज में आ रहा था, सब धुल गया। अपनी आवाज से या सामने होने से तो वो मुझे मना ही लेगी। उसकी आवाज सुनकर गला रूंधने लगा, आंखें मींचने लगी। प्रेरणा, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था, और शशांक ने कुछ कहा है तो झूठ कहा है। रजत, नहीं, उसने कुछ नहीं कहा है। युवान न होता तो मुझे कुछ पता ही न चलता। प्रेरणा, वो कम से कम फोन पर एक्सप्लेन तो करता है। तुमने तो इतने दिनों से मेरा फोन भी नहीं उठाया। उसे लगता है कि मेरी वजह से तुम दोनों की दोस्ती टूटी। अब वो भी मुझसे नफरत करता है। मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी थी। बात बदल दी गई। मैंने देहरादून में तुम्हारे लिए ईयरिंग खरीदी थी। तब बिना रे हो। उसका स्वर कातर हो गया। रजत, 3 को दोपहर में मेरा इंटरव्यू है, फिर तुमसे मिलूंगा। प्रेरणा, पक्का न? रजत, मगर मुझे तुमसे बहुत सारे सवाल करने हैं। हाँ, पूछ लेना, उसने खनकती हुई आवाज में कहा, जैसे मिलने पर तो मुझे मना ही लेगी। इंटरव्यू के दिन, युवान का मैसेज सुबह ही मेरे पास आया है। ऑल द बेस्ट फॉर इंटरव्यू। कर तो लोगे ही इतना जानते हैं, उसका भी अच्छा हुआ है। मैंने मैसेज पढ़ा और डिलीट कर दिया। बरामदे में चहलकदमी कर रहा हूँ। 2 लड़कों के बाद मेरा नंबर है। दिल में हल्की धक धक तो है, पर अभी एक बार अंदर घुस जाऊं, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। और इंटरव्यू के बाद प्रेरणा से भी तो मिलने जाना है। फिर भी पैर हल्के हल्के कांप रहे हैं। नेक्स्ट, एक लड़का मेरे सामने से गया, पसीना पसीना। शायद उसका इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ। दूसरा लड़का अंदर गया। इसके बाद इस बगल वाले लड़के का नंबर है और उसके बाद मेरा।
टाई पहनकर आया है बेवकूफ। अखबार चाटे जा रहा है, जैसे आज के अखबार में से ही पूछा जाएगा सब। इतनी गर्मी में टाई कौन पहनता है? इंसान को नेचुरल रहना चाहिए। भाई, अखबार देना जरा, आपको अपना लेकर आना चाहिए था। उसने मुझे उपेक्षा से देखा। अरे आप नेशनल पढ़ रहे हैं, मुझे बीच का ही दे दीजिए, लोकल खबर ही पढ़ लूं। अबे सुन बे गधे, इस पूरे सेंटर में मेरे नंबर सबसे ज्यादा हैं और तुम अखबार न देकर मेरा सिलेक्शन नहीं रोक दोगे। उसने मुझे घूर कर देखा, मगर अखबार निकाल कर दे दिया। हम देख लेता हूँ, लोकल खबरें क्या हैं। लखनऊ मेट्रो का प्लान प्रस्तावित है, कहाँ से कहाँ तक चलेगी। पहले चरण में हवाई अड्डे से रेलवे स्टेशन, सीजी सिटी डेवलप हो रहा है। एलडीए के सचिव बर्खास्त, सिविल परीक्षा में फेल होने के कारण शोध छात्र ने की खुदकुशी। क्या क्या, पंखे से लटक कर दी जान, मृत शरीर रस्सी से झूलता मिला। छात्र का नाम प्रशांत। नहीं, यह नहीं हो सकता, गलत खबर है। हाँ, लड़के का निवास स्थान गोंडा बेलसर बताया जा रहा है। नहीं, ये नहीं हो सकता। हाँ, भाई साहब, मैंने आपको अखबार फेंकने के लिए तो दिया नहीं था। अरे, अब जा कहाँ रहे हैं? मेरे बाद आप ही का नंबर है। अजीब सनकी है, सेलेक्ट कैसे हो गया? ट्रिन भैया, ये अंडरवियर वाली सीमा बंदी उखाड़ लाए आप। हाँ, रस्सियाँ बहुत काम आती हैं रजत। 2 को मेरा रिजल्ट आने वाला है, तुम्हारे इंटरव्यू से एक दिन पहले। नहीं हुआ तो बिखर जाऊंगा मैं। उसकी शादी हो रही है। रजत, थोड़ा सा इंतजार नहीं कर सकती थी मेरा? वो मुझे छोड़कर चली गई रजत। माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। अजीब विडंबना है, मैं यहाँ मैगी बना रहा हूँ, मेरे बाप वहाँ मेड बना रहे हैं। वो मुझे छोड़कर चली गई रजत। भूलना था तो इकरार किया ही क्यों था? बेवफा, तूने मुझे प्यार किया ही क्यों था? अरे गांव वालों का जाहिलपन तो तुम जानते ही हो। जाओ तो पूछते हैं कहूँ जुगाड़ नाई लाग। आधे लड़कों को तो गांव की राजनीति बर्बाद कर रही है। आईएएस छोड़ो, एक पीसीएस नहीं निकला गांव से, क्या जनरल गरीब नहीं हो सकता रजत? यहाँ भाषा के चयन से ही आधी बातें तय हो जाती हैं। वो मुझे छोड़कर चली गई रजत। अभी 2 बार घंटी बज चुकी है। तेरा दिमाग कहाँ है? तुम्हारा नंबर है, पैनल वेट कर रहा है। हाँ, तुम्हारा नंबर है, तुम्हारे डॉक्यूमेंट पहुँच चुके हैं। होश में तो हो, तेरा नंबर कमरा। जाओ जल्दी। चपरासी ने घुड़की दी। हाँ जी, मैं आई। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? यस, कम, प्लीज बी सीटेड। वो पीछे दरवाजा बंद कर दीजिए। उद्धरण चिन्ह। जी, माफ कीजिएगा सर। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू सर। डोंट वरी, इजी, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। यस, जी सर। उद्धरण चिन्ह। सो मिस्टर राजरजत सिंह चौहान, you have such a nice track record, why do you want to join this job? माफ कीजिएगा सर, मुझे अंग्रेजी में तकलीफ है, मैं साक्षात्कार हिंदी में देना पसंद करूंगा। सब एक दूसरे को देखने लगे, आश्चर्य और क्षमा भाव चेहरे पर लाकर बोले, जैसा आप चाहें। आपने सोशल एक्टिविटी में ब्लड डोनेट लिखा है, पर उसका सर्टिफिकेट तो आपने लगाया ही नहीं। सर, प्रमाण पत्र भी मैंने दान कर दिया। क्या? वो क्यों? सर, उससे भी 1 यूनिट खून मिल जाता है। दान करो तो पूरा दान करो। सर्टिफिकेट जमा करने का क्या फायदा? और ये बॉडी डोनेट का? हाँ सर, उसका सर्टिफिकेट ही है। बॉडी डोनेट करने के बाद तो आपके सामने न बैठा होता सर। हा, वेरी फनी राजरजत सिंह, वेरी फनी। वो मुझे छोड़कर चली गई रजत। वुमेन एम्पावरमेंट पर क्या विचार हैं आपके? निर्भर करता है कि किनके सशक्तिकरण की बात हो रही है। हमारे घरों में, गांवों में ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि उनका शोषण हो रहा है। उन्हें उनके अधिकार दिलाने की बात पर मैं समर्थन करता हूं, मगर जिनके लिए विमेन एम्पावरमेंट का मतलब सिर्फ माहवारी की बात करना, ब्रा स्ट्रैप झलकाना, फूहड़ कपटों और चरित्रहीनता का समर्थन करना है, तो मुझे उनसे कोई सहानुभूति नहीं है। कुछ चीजों के काफी इंटरेस्टिंग जवाब दिए आपने। नाइस, इट वाज नाइस मीटिंग यू। जी, धन्यवाद। अरे, अपने दस्तावेज तो लेते जाइए। उद्धरण चिन्ह। क्षमा चाहूंगा सर,
हाथ बढ़ाकर ले लिया। विचार शून्य। कमरे से बाहर, गली से बाहर, हॉल से बाहर, गेट से बाहर, सड़क पर, चेतना शून्य। वो मुझे छोड़कर चली गई। रजत, तुम बात करो न उससे, तुम्हें बहुत मानती थी वो, तुम्हारी बात जरूर मानेगी। तुम बात करोगे मेरे लिए उससे। और तुम न, थोड़ा मैनर्स सीखो। पूरा दाल चावल इकट्ठे सान लिए, अरे थोड़ा थोड़ा लेकर खाओ। तुम खड़े खड़े क्यों बल्ला चार्ज करते हो? पहले गेंद की लाइन में जाओ तब शॉट मारो। अरे इधर से गुजर रहा था तो सोचा तुम्हारा परिचय आर्ट्स विभाग से भी करवा दूं। चलिए चीफ गेस्ट साहब, काहे डर रहे हैं? क्या इसलिए कि मेरी सफलता में थोड़ी देर हो रही थी? टीना निंटेन, प्रेरणा कॉलिंग। हेलो रजत, मैं आईटी पर वेट कर रही हूँ। वो मुझे छोड़कर चली गई। रजत, उद्धरण चिन्ह। क्या? टीना निंटेन, मेरा फोन क्यों काट दिया था? दून हूँ, वो मुझे छोड़कर चली गई। रजत, मुस्कुराती रही, इठलाती रही, अंत में छोड़कर चली गई। तुम कैसे भूल सकते हो कि हम कितने अच्छे दोस्त थे? मेरी जिंदगी में कोई है। लव यू टू एज अ फ्रेंड। वो मुझे छोड़कर चली गई। क्यों? क्योंकि मेरी सफलता में थोड़ी देर हो रही है। क्या वो थोड़ा सा इंतजार नहीं कर सकती? क्यों? क्योंकि तुम गोरे नहीं हो और तुम लंबे नहीं हो और तुम्हारे पास बाइक नहीं है। एक कपड़ों का मैनेजर, कोई खान। तुमको क्या लगता है बे कि मैं उसका नाम याद रखूंगा? हम कितने अच्छे दोस्त थे। प्रिया चरित्र। टीना निंटेन, तुम मेरा फोन क्यों काट रहे हो? हूँ। टीना निंटेन, पिताजी कॉलिंग। हम यह कि मुँह नाई देखा चाहत, यही कहा था न इन्होंने? कोष्टक। फिर पता नहीं क्यों लगा कि कुछ मतलब की बात करेंगे। हेलो, हाँ बेटा, इंटरव्यू केस रहा? ठीक रहा बेटा। प्रशांत कै पता लाग, गांव भर माँ मातम केर माहौल है। ओके सिलेक्शन नाई भा रहा। हाँ पता चला, सिर्फ यह वजह नाया रही। मेरे अंदर कोई चीखा तुहें कोनो दिक्कत? दिक्कत तो नाया है बेटा। घर चले आओ, तो हार मम्मी याद कर रही। आवाज में खौफ, लाचारी, मजबूरी सब साफ झलक रही थी। एक बाप ने अपना बेटा खोया है, सब बापों का यही हाल होगा। नहीं, मैं ठीक हूँ। दिल्ली निकल जाओ, अब लखनऊ माँ ना रुको। आगे की तैयारी हुए से करो। ओ सिलेक्शन के चिन्ह, चिंता ना कि हो बेटा। उद्धरण चिन्ह। जी पिता जी, यमहा तो हो इन जाए, अब जब तक पोस्टिंग न आवे दिल्ली रहव। हम टिकट देखे थे फिन। पहले विपसना जाऊंगा। विपसना मेडिटेशन कोर्स है, 10 दिन का। हाँ जाओ, जहाँ मन वहाँ जाओ। यूं हूँ, अंदर का बच्चा मर गया और सनकी वापस लौट आया। अब शायद ध्यान में ही कुछ शांति मिले या समय ही जख्म भरे। दिल्ली चलो, दिल्ली।